Hello everyone, how are you? I hope you all fine. So, today is our 22nd day of our trading sessions in binary market. So, let's analyze the market, then we can execute our trade with the proper mindsets. So, basically, what we have to do now, first of all, we have to first of all analyzes our charts. Okay, we have a different currencies. Okay, in different currencies we have to first of all analyze the chart, and then we can execute our trade on the basis of our analysis based on the two methods. The first one is our psychology of our candles, and the second one is the our indicator that is known as moving average. So basically यहाँ पे मैं दो बेसिस पे मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ. द फर्स्ट वन इज आवर साइकोलॉजी ऑफ कैंडल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके, एंड द सेकंड वन इज आवर इंडिकेटर. ओके, तो ये बेसिस पे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, आज हमारा वैसे 22nd डे ऑफ आवर ट्रेडिंग सेशन है इन बाइनरी मार्केट. तो यहाँ पे हम लोग आज थोड़ा सा डीप और एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे और अपने स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे विद द पेशेंस. स्ट्रेटजी को फॉलो अप करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो एक हाँ, इससे पहले क्या होता है कि अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी प्रॉपर ख्याल में रखते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. ठीक है, अगर हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे अच्छे तरीके से, तो वो हमारा स्ट्रेटजी को पूरी तरह से स्पॉइल कर देगा. स्पॉइल कर देगा, स्ट्रेटजी को स्पॉइल कर देगा, हमारे माइंडसेट को स्पॉइल कर देगा. और उसके वजह से हमारा ओवर जो हमारा कॉन्फिडेंस है ट्रेड को एग्जीक्यूट करना विद द डिसिप्लिन, उसको भी हमारा वो स्पॉइल कर देगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर स्ट्रेटजी द स्ट्रेटजी एंड आवर रिस्क मैनेजमेंट. ओके, उससे स्ट्रेटजी से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट एक प्रॉपर ढंग से सेट किया हुआ हो. तो यहाँ पे देखो तो मैं पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू यहाँ पे 650 रुपए का लिया हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मैं पर जो यहाँ पे पर ट्रेड में जो यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा यहाँ पे 650 रुपए का है. ठीक है, तो ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार सेट किया हुआ है. ठीक है, ये मेरे कैपिटल का कुछ परसेंटेज है जो मैं पर ट्रेड यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा 650 रुपए का. ठीक है, तो आप भी अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करना. ठीक है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट गया, आप देन वी कैन लॉस्ट एवरीथिंग. यू लॉस्ट योर स्ट्रेटजी, यू लॉस्ट योर माइंडसेट, यू लॉस्ट योर डिसिप्लिन. ठीक है, एवरीथिंग यू कैन लॉस्ट. तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मस्ट केयर अबाउट योर रिस्क मैनेजमेंट. Okay, the most important thing is our capital. To protect our capital first of all, then we can execute everything in a proper manner. Okay, तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट हो गया या हमारा एक डिसिप्लिन हो गया जो हम लोग फॉलो अप करते हैं सारा चीज को, तो वो भी हो गया. तो उसको एक सही मायने से हमारा जो बैकबोन है वो हमारा रिस्क मैनेजमेंट ही होता है. ठीक है, तो चलो और ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और एनालिसिस करके एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे सेट करके यहाँ पे रखा हुआ हूँ. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज को, जैसे कि यूएसडी टीआरवाई हो गया, यूआर जीबीपी हो गया. तो ये देखो तो 90% के एवं रिटर्न दे रहा है. तो बेसिकली मैं इस पे ज़्यादातर ट्रेड करने का कोशिश करूंगा. यहाँ पे एक देखो हमारा जो करेंसीज एसेट्स है यूएसडी बीडीटी, ये 82% दे रहा है. तो इसमें मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने का कोशिश नहीं करूंगा, इसलिए मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं अपने ये जो मेरा वॉच लिस्ट है इससे मैं एक्सक्लूड करता हूँ. ठीक है, यहाँ पे देखो तो यूएसडी पीकेआर भी है जो हमारा 84% दे रहा है. ठीक है, तो इसको भी मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ. और मैं देखता हूँ तो डिफरेंट और भी करेंसीज को जो 90% या 90% के एवर रिटर्न दे रहा है, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, चलो इतना काफ़ी है. हम लोग अपने चार्ट्स को एनालिसिस करेंगे और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 ट्रेड लेंगे और एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे. ठीक है, यहाँ पे एक हमारा ट्रेड यहाँ पे छूट गया, एक हमारा यहाँ पे ट्रेड बन रहा था. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सेकंड लेते हैं यहाँ पे और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे देखो तो ट्रेड मिलेगा क्या? देखो मैं क्या दिखाता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेड मिलने का चांसेस है. दिखाता हूँ मैं क्या देख रहा हूँ. जो मैं देखता हूँ वो मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ, देन आई एग्जीक्यूट माई ट्रेड. ओके, यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, एक हमारा सपोर्ट लेवल है. ठीक है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आकर एक सपोर्ट ले रहा है. ठीक है,
अगर हमारा ये कैंडल ग्रीन में क्लोज करता है यहाँ कहीं, तो हम लोग एक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल की ओर जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। अदरवाइज देखो यहाँ पे ये 50% के एवब जो हमारा कैंडल का साइकोलॉजी जो बोलता है कि अगर कैंडल हमारा जो प्रीवियस कैंडल है, अगर उस प्रीवियस कैंडल को अगर 50% क्रॉस कर देता है, जो हमारा राइट नाउ कैंडल परफॉर्म हो रहा है, तो हम लोग एक अपसाइड का यहाँ पे ट्रेड बन सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे ले चुका हूँ। ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है। तो हम अपने अपना जो हमारा स्ट्रेटेजी है और जो हमारा साइकोलॉजी है कैंडल, उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ओके। बाकी मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल है हमारे लिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे होता है। ठीक है। एज ऑफ आवर साइकोलॉजी ऑफ कैंडल, क्या हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मार्केट उस पर फॉलो अप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। और भी करेंसीज है जिसको हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। लेकिन इस ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं, क्या यहाँ पे हो रहा है हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड गड़बड़ाया हुआ है। कोई बात नहीं। ठीक है। ये हमारा ट्रेड तो लगता है लॉस में जाएगा। कोई बात नहीं। ठीक है। हम लोग और अच्छे प्रॉपर तरीके से और एनालिसिस करेंगे और ट्रेड को। यहाँ पे देखो तो एक डाउन साइड का मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया हूँ। ठीक है। क्यों लिया हूँ मैं बताता हूँ क्यों लिया हूँ। यहाँ पे देखता हूँ, पहले करने दो यहाँ पे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यूएसडी आईएनआर में देखा जाए तो ऐसा ट्रेड मेरे को दिख नहीं रहा है। यूआर सी एच एफ में देखा जाए तो नहीं मिल रहा है। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। वैसे ये हमारा सपोर्ट लेवल को आकर थोड़ा सा ये हुआ था, डेट्स व्हाई टेक फॉर द डाउन साइड ट्रेड। ये जो हमारा रेड कैंडल जो बना था, लेकिन देखते हैं भाई क्या यहाँ पे मार्केट परफॉर्म कर रहा है। चलो ये ट्रेड तो हमारा लगता है विन होने से रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। और भी हम लोग यहाँ पे दो ट्रेड हमारा हम लोग का यहाँ पे गलत चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। और अच्छे तरीके से प्रॉपर एनालिसिस करते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो तो हमारा ग्रीन कैंडल यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। अगर ये हमारा ग्रीन कैंडल बनता है तो नेक्स्ट हम लोग एक और ग्रीन कैंडल की ओर जा सकते हैं। ठीक है। ए यू आर जी पी वाई। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। हमारा ड्रो ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यूअसली लॉस हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। यूएसडी टी आर वाई में देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा। यहाँ पे देखो तो एक हमारा यहाँ पे रिवर्स होगा कैंडल यहाँ पे आने का कोशिश कर रहा है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। चलो ये अगर हमारा ब्रेकआउट करता है, अगर ये सपोर्ट जो लेवल है अगर इसको ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग एक डाउन साइड के लिए जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे हमारा एक ब्रेकआउट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए देखो तो यहाँ पे भी सपोर्ट क्रिएट किए हुए हैं। चलो मैं एक डाउन साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ। ठीक है। क्योंकि ये देखो तो सपोर्ट लेवल को ब्रेक किए हुए हैं यहाँ पे कैंडल। ठीक है। ये जो हमारा फुल वॉल्यूम कैंडल था वो सपोर्ट लेवल को ब्रेक हुआ था। दैट्स व्हाई गो फॉर द नेक्स्ट कैंडल फॉर द डाउन साइड। ओके। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है हमारा। यहाँ पे देखो तो एक हमारा यहाँ पे भी थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे है हमारा, लेकिन ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है।
इस कैंडल को यहाँ पे कहीं क्लोज करना चाहिए, यहाँ पे मेरे एनालिसिस के अनुसार, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है, कोई बात नहीं। चलो भाई, हमारा ट्रेड तो भी यहाँ पे नहीं हो पाया, ठीक है। आज हमारा तीनों ट्रेड ही लॉस किया है, कोई बात नहीं। हम लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए चल चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा लॉस भी जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग नेक्स्ट डे और अच्छे से एनालिसिस करेंगे और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम आवर लॉसेस, ठीक है। वी कम विद अनदर वीडियो और डीप एनालिसिस और डीप लर्निंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। तो हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।